इनको न्याय दिलाइए, शासन इनको न्याय दिलाइए, योगी जी न्याय दिलाइए, डीएम साहब न्याय दिलाइए, हम डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, न्याय दिलाइए, प्रशासन न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए। तो सारा चीज पता होगा कि नहीं हमारा भाई कहाँ रहता है और कैसे लिखवा लिया। 15 दिन वो लिया होटल में अपने भौजाई के साथ ऐश जैश किया और उसके बाद लिखाई हुआ कि पूरा गांव जानता है, कौन नहीं जानता है, सब जानता है इस बात को, सब जानता है। तो शादी करके आई है और इसके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। इसको हम न्याय मांगते हैं और अगर जो न्याय नहीं मिलता है तो बहुत बड़ा हम लोग यहाँ टांडो मचा देंगे इसके लिए। हाँ, क्या हुआ आखिर क्या हुआ है इसके लिए कि इसका भाई, इसका आदमी है अपने भौजाई के साथ में ये फंसा है। गांव के लोग यही कहते हैं एकदम चरित्रहीनता का मंच है। इतना बड़ा मामला है, उनके पति का दान, पूरा जमीन दान में लिखवा लेते हैं जी जी, और गाय भी करा देते हैं उसको जी। इसकी जांच हो, इसकी जांच हो आखिर इसमें क्या वजह है, क्या कारण है कि इसको 1 बीघा भी नहीं मिला, उसको 6 बीघा मिल गया। इतने लोग हैं, इनके पति करीबन कई सालों से गायब है। जी जी जी, गाँव वालों ने अभी तक जांच पड़ताल कहाँ गए हो नहीं। एक बार साहब, एक बार मुकदमा हुआ था, ठीक है ना, लेकिन ये लोग सल्टा करके इन लोगों को फुसला बहका करके और सुलह करा लिए और उसके बाद ये लोग अपना काम कर लिए और फिर ये भी कह रहे हैं कि हम इसका शादी विवाह कर देंगे और फिर वही खेला कर देंगे। करेंगे नहीं क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी है। जी मेरा नाम बिंदु है। कहाँ के रहने वाले हैं? नारायण के। क्या मामला है? जी मेरे पति 2003 की शादी हुई और 2-3 महीने अच्छा से रहा, उसके बाद लिया के छोड़ दिया और उसके बाद मुकदमा हुआ। उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ चले गया और उसके बाद खेत तो लिखा के पता नहीं वो कहाँ आए कि नहीं भी है। उनके बड़े भाई के नाम से दान पत्र कर दिए हैं। क्या जमीन दान पत्र किए हैं? हाँ। कितनी जमीन है टोटल? 6 बीघा। आपकी टोटल जमीन 6 बीघा है? जी। कब का दान किए हैं? जी 21 जून को हमको पता चला है। अच्छा, तो क्यों दान किए हैं? हमको नहीं पता है। अभी कहाँ है आपके पति? हमको नहीं पता, उनको पता है, उनके भाई को। आपके साथ नहीं रहते हैं? नहीं। आप जांच भी नहीं किए कि कहाँ गए हैं? नहीं किए थे तो हमको नहीं पता चला। इसको लेकर कहीं आपने एप्लीकेशन दिया है? नहीं। क्यों? तो क्या कहेंगे इसको लेकर? बड़ा मामला है, आपके ज़मीन को लेकर दान पत्र भी दे दिया गया है और आपको पति को गायब करा दिया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक लड़की है और हम कहाँ जाएंगे? इसको कैसे खर्चा कैसे चलेगा? ब्याह शादी कैसे? कितने बच्चे हैं आपके? बस यही एक लड़की है। जी। तो किस तरह आप लोगों का खर्च चलता है? जी गांव से चलता है, थोड़ा मोड़ा मेरे पापा दे देते हैं। क्या उच्च अधिकारियों से कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहूँगी कि हमें न्याय चाहिए। मतलब आपकी जमीन वापस मिले? जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? रेखा चौरसिया। कहाँ के रहने वाली हैं? ना क्या मामला है पूरा? मामला हम जितना जानते हैं उतना ही है। हम जब से हुए तब से यहाँ पे रहते थे तो अच्छा सा मम्मी पापा का सब नहीं चलता था, हमेशा झगड़ा लड़ाई होता था। पापा मम्मी को मारते थे, बड़े पापा और बड़ी मम्मी के कहने पर। तो हमें भी यहाँ पर दिक्कत होने लगा तो मम्मी मुझे नानी के यहाँ भेज दी वहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए। वहाँ पर जब हम पढ़ने लिखने लगे तो हमें वहाँ से मेरे पापा और बड़े पापा झगड़ा करके वहाँ से हमें लाएँ कि यहाँ पर हम पढ़ाएंगे और लाने के बाद मेरा एडमिशन भी नहीं करवाएं। वो तो मेरे मामा पैसा दिए तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिखवाई और पढ़ रही थी। तो फिर वो पापा अपने में झगड़ा किए, उसके बाद से हम लोगों को मार पीट कर चले गए। तब से पता नहीं कहाँ पे हैं। बीच में जमीन भी अपने भाई को दान कर हाँ, जमीन 21 जून का दान कर दे हम लोग। कितना बीघा जमीन था टोटल? पूरा 12 बीघा है। 12 बीघा में 2 लोग थे। क्यों दान किए हैं? ये अब हमें नहीं पता है क्यों दान किए हैं। वो अपनी भाभी से फंसे हैं। सही बात है। तो इसको लेकर कहीं आप लोगों ने अवगत कराया है? हम लोग थाना पर भी गए थे, रसरा भी गए हम लोग। मम्मी मेरी 1 हफ्ता गई लगता है लेकिन वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या दान किए हैं? हम लोगों को 20 जून को पता 21 जून को लिखाया है, हम लोगों को 10 दिन पहले पता चला है। इस मामले में थाने पे आपने एप्लीकेशन दिया है? हाँ। डीएम के साहब भी गए तो उच्च अधिकारियों से क्या आप मांग करेंगे? हम चाहते हैं हमें बस न्याय चाहिए। हमें जो हमारा खेत है वो हमें ज़मीन हमारा मिल जाए। आपके पिताजी इस समय कहाँ हैं? हमें नहीं पता है वो कहाँ पे। वो बड़े पापा लिखवाए हैं, वो जिंदा भी हैं कि नहीं है, लिखवा कर उनके साथ क्या किया है हमें कुछ भी नहीं पता है। गायब तो 3-4 साल से हैं। 3-4 साल से अभी तक मालूम नहीं है कहाँ है? नहीं। इसको लेकर थाने में आप लोग तहरीर दिए हैं? नहीं। क्यों नहीं दिए? 3-4 साल से गायब हैं।
कहाँ है? इस पहले भी ऐसा हुआ था तो फिर वो चले आए थे तो हमें लगा फिर भी चले आएंगे। पहले भी ऐसा हुआ, गए फिर चले आए, इसी तरह बातचीत नहीं करते थे। 3-4 साल पहले भी गए फिर चले आए तो हम लोग को लगा फिर जाएंगे फिर आ जाएंगे। पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? पूछे तो बोलते हैं कि हम नहीं जानते, हमारी बातचीत कुछ भी नहीं होता है। तो आप ही लोग बताइए, हमारे यही पूछना चाहते हैं, उन्हें जब पता ही नहीं कि वो कहाँ पे हैं आखिर में उन तो लोगों को कैसे इतना लिखवा घूर मिल लिए? गए, तभी तो उनको दान दिए जमीन और उसके बाद उनका खोज भी नहीं है, कहाँ है कैसे है। हाँ, अभी भी पूछने पर बोलते हैं कि हमें नहीं पता है। तो आपके पिताजी का दिमागी संतुलन कैसा था? ठीक ही था। क्या कहेंगे, योगी बाबा की सरकार है, सबको न्याय मिल रहा है इस सरकार से? हमें भी बस न्याय चाहिए, हम न्याय चाहते हैं, बस हमारा जो है हमें मिल जाए, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस न्याय चाहिए। अपना परिचय दीजिए। ग्राम सभा ननाव का पूर्व प्रधान हूँ। हमारी बहू इस वक्त प्रधान है और इस मैटर को मैं अच्छी तरह से मामला आ रहा है जो कि जिस तरह भीड़ लगी आपके दरवाजे पे, हाँ, क्या मामला है पूरा जमीन? ये मामला ये है कि एक आदमी है अवधेश और उसका बड़ा भाई है प्रेमचंद। अवधेश को फुसला बहका करके प्रेमचंद ने सारी प्रॉपर्टी 6 बीघा अपने नाम दान पत्र कर लिया है। कानूनन जो पैतृक संपत्ति होती है वो दान नहीं की जाती है। कैसे वो दान हो गया? एक बात। दूसरी बात कि दान करने के बाद उनको चाहिए था कि इसके लिए क्या व्यवस्था करें। इसके लिए कोई व्यवस्था बच्चे के लिए, परिवार के लिए कुछ नहीं। हमने इसको लाल कार्ड देने का वादा किया है कि अभी तुमको लाल कार्ड में बना दूंगा। यदि तुमको घर में नहीं रहने देंगे, घर में तो खैर रहने की कोई बात नहीं है, रहने कहीं ना उनके घर हम लोग तोड़वा देंगे। घर में नहीं। देखा जाए कि दान भी करते हैं, बीच में वो गायब भी हो जाते हैं, गायब भी है। नहीं। हाँ, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो इसलिए वो उनको एक रहस्य बनाया गया है कि नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी कर रहे हैं तो कोई स्थान तो होगा, किस जगह नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे हैं। इन लोगों को कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। वो नौकरी कर रहे हैं कि उसके बाद बारे आकर के रजिस्ट्री कर दिए, रजिस्ट्री करके फिर चले गए, फिर तब से कुछ पता है। बड़ा है, जांच का विषय है। हाँ जी, हाँ। तो आप लोग किस तरह पीड़िता को न्याय दिलाना चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि इसको जमीन मिल जाए और उन लोगों को जेल मिल जाए। अच्छा, जो 420 की है, जो इसमें संलिप्त है उनको जेल मिल जाए और इसको जमीन मिल जाए। क्या करेंगे अगर आसानी तरीके से न्याय नहीं मिलता है तो उसके लिए अधिक एकदम लड़ाई होगी। हाँ, और क्या, डीएमएसपी घेराव होगा? हाँ बिल्कुल, मतलब लोग धरना भी देने पे बिल्कुल देने के तैयार है। अब हमारे गांव की बहू है, वो कहाँ जाएगी? बिल्कुल। 6 बीघा में 1 इंच भी उसको रहने की जगह नहीं है। क्या कहेंगे उच्च अधिकारी से या यशस्वी मुख्यमंत्री जी से? हम ये कहेंगे कि इतना बड़ा जघन्य अपराध आपके राज्य में हो रहा है और आप ही के कर्मचारियों के द्वारा हो रहा है और किसी से नहीं हो रहा है, उन्हीं लोगों के सहयोग हो रहा है। आप तुरंत इसको ठीक कराइए और सबको जेल भेजवाइए। जो भी इसमें संलिप्त है उनको जेल भेजवाइए, चाहे गवाह हो, चाहे उसमें साजिश कर रहा हो, चाहे खुद हो। हम अशोक गुड्डू प्रसाद गौड़, ग्राम पोस्ट नराव। क्या मामला है जमीन का? ये मामला ये है कि इसके साथ ही अवधेश जो है शादी किए। हाँ, उसका भाई गया था शादी करने के लिए। बिल्कुल। ये कोई उधार कर तो आई नहीं है कि नहीं भगा पड़ा करके हम लोग सारा पर आखिर में जो दान किए हैं इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि उनका बड़ा भाई है, उनको बुलवाया जाए, उनसे पूछताछ कराया जाए कि हाँ वास्तव में वो है कहाँ। वही जानते हैं। वो यहाँ जब खेत इसका हिस्सा 6 बीघा लोग बोते हैं तो उसका भाई बोलता है कि अनाज उसके जो बिकता है वो पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है, तो उधर से आता भी तो होगा यहाँ। अपना नाम बताइए। सविता। कहाँ के रहने वाली है? नाराव के। तो क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि शादी करके लाए तब से वो इसको परेशान कर रहे हैं, आते हैं जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, आता पता उनको पता रहता है, इसको कुछ पता नहीं है। ये बीबी है तो इसको कुछ पता नहीं है, और भाई भौजाई हैं तो उनको सब कुछ पता है। तो ऐसे होने लगेगा किसी के साथ तो कौन रहेगा ऐसे? ये तो इतनी अच्छी है औरत कि इतना दिन से अपना दिन काट रही है, किसी के पास इतना हिम्मत नहीं है, दिल नहीं है कि इतना दिन कोई दिन काट लेगा। कोई औरत नहीं इतना कर पाएगी। इतना ये शरीफ है कि इतना दिन ये काट रही है, किसी के पास इतना हिम्मत नहीं है।
है, कहाँ से खा रही है, कहाँ से कैसे काम चल रहा है इसका कोई नहीं जानता बताया जा है। रहा है कि इनके पति अपने भाई को जमीन दान में कर दिया, हाँ। और पता भी हो गया। क्या कहेंगे इसको लेके? इसको हम कहेंगे कि उनके जैसा गलत कोई नहीं, कैसे आके लिख दिए? वो कहते हैं कि हमको पता नहीं है, तो आके लिख कैसे दिए? जमीन उनके नाम से कैसे हो गई? कहीं ना कहीं फर्जी दान लिखवाया गया है। फर्जी है ना, दान पत्र में लिखवाए हैं ना। इसमें जो गवाही किए हैं और जिस तरह तरीके से किया गया है, अगर हाँ, ये तो हाँ। मामला जांच का है, हाँ, तो गवाहों के लिए क्या कहेंगे आप? अरे गवाह गलत हैं, वो गलत क्यों किए हैं? इतना कमजोर आदमी के लिए, गरीब आदमी स्वागत के। करना चाहेगी गवाह? अरे वैसे ही न करेगी जैसा होता है, ये जैसे होता है वैसे ही न करेगी, जैसा सबका होता है स्वागत वैसे ही उनका भी होगा। प्रेमचंद कहाँ के रहने वाले हैं? नारायण। आप पे एक आरोप लग रहा है कि अपने भाई की ये जमीन फर्जी तरीके से 6 बीघा हिब्बा करवा लिया है, जो कि उसमें दर्शाया गया है कि आपके भाई आपके नाम से दान कर दिए हैं। क्या पूरा मामला है? वो स्वयं आकर दिए। कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? बाहर में रहते थे, किसी आखिर में तरह से आपको आए। सो में आके क्यों जमीन दिए? क्यों सो? उनके लड़के, उनके बच्चे वच्चे नहीं है? उनके एक बच्ची हैं सुनने में आ रहा है। उनका परिवार है। देख के चले गए। क्यों दे के चले गए? अपने परिवार के क्यों नहीं दिए? पीड़ित हो गए। आप भी बोलिए। बोला बाबू नत बोला। वो पीछे से अनेकों बार मुकदमा, छोटी छोटी बच्ची थी ना, मायके से मुकदमा लड़ी थी। अनेक बार पुलिस से अटैक हुआ किससे था। मुकदमा लड़ी थी? भाई से। भाई से? जी। मुकदमा नंबर है आपके पास? मुकदमा नंबर है आपके पास? कागज उन्हीं के पास है। क्यों मुकदमा लड़ी? मुकदमा क्यों लड़ी? पीड़ित हो गए। खर्चे के लिए। खर्चा आप दे रहे थे? खर्चा वो अलग रहे थे। अभी तो जमीन आपके पास है, आखिर उनका में- धर्म कर्म कैसे चलता होगा? अभी तो जमीन आपके पास है, तो उनका धर्म कर्म कैसे चलता होगा? वहाँ पे आरोप भी लगाया गया कि उनके पति का भी अपहरण कर दिया गया है। अपहरण गायब नहीं है, हुआ अभी है। 4 साल से उनको मालूम नहीं है कहाँ है इस आपको समय। जानकारी है कुछ पति उनके कहाँ है? पति बाहर रहते हैं। कहाँ पे? अब पता नहीं, आए थे पैदल, बोले कि चलो ना तुम दूसरे के दे आपके देंगे। पति दान, उनके पति आपके नाम से जमीन अपनी पूरी दान कर दिए हैं, आपकी देख रेख में। आपकी देख रेख में आपके नाम से पूरे प्रॉपर्टी अपनी दान कर दिए, और आपको ही नहीं मालूम है कि उनके पति कहाँ हैं। ये बड़ी सोचनीय विषय है। जी। हाँ। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये बताइए। वो हिस्से की मांग कर रही हैं। उनको हम शादी ब्याह और उनका पालन पोषण के हम आप अच्छा करेंगे? देंगे हम। कब? उनके भोजन, कपड़ा लता और उनके अभी लिए तो उनकी बिटिया शादी शादी करेंगे हम उनकी। उनकी जमीन का पूरा मामला है, और उनके मामला पति का करोड़ों का बताया जा रहा है। गुमशुदगी, 5-6 करोड़ अपने की। पति की गुमशुदगी बता रही हैं। कहाँ है अभी तक मालूम नहीं है। इसको लेकर आपने कहीं अपने भाई को खोजबीन के लिए कहीं आपने तहरीर दिया है? आपके भाई है, आपको जी जान से मानते थे, तभी तो आपको अपनी जमीन, पूरी जमीन आपकी। उनसे पीड़ित हो गए तक थाने में बोले कि हम इनको ये किंची नहीं देंगे, दूसरे को दे तो देंगे। इस समय आपके भाई कहाँ है कि आपको मालूम है? अभी मालूम नहीं है कि उनके नाम पर खोजबीन के लिए कहीं एप्लीकेशन दिए हैं? खोजबीन के लिए कहीं अपने एप्लीकेशन दिए हैं? हम लोग को भी खोज रहे हैं। हम लोग खोज रहे हैं उनका।